हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। एडवांस जावास्क्रिप्ट के इस वीडियो कोर्स के अंदर आप एक नया फीचर सीखने वाले हैं जिसका नाम है ब्रॉडकास्ट चैनल एपीआई। मान लीजिए आपने अपनी वेबसाइट ब्राउजर की एक विंडो में ओपन करके रखी हुई है और उसी वेबसाइट का कोई सेकंड पेज आपने दूसरी ब्राउजर की विंडो में ओपन किया है। अब आप क्या करना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि पहली जो विंडो है उससे मैं कोई मैसेज सेंड करूं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हेलो, और जैसे यूजर इसे सेंड करे तो वो दूसरी ब्राउजर की विंडो पे डिस्प्ले हो जाए विद इन रियल टाइम। दूसरी विंडो पे जाके हमें कोई यूजर को रिफ्रेश भी ना करना पड़े और रियल टाइम में यहाँ पर मैसेज दिखने लग जाए। इस तरह से अगर हम दो विंडो के बीच में कोई कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, यहाँ पे कोई लिमिट दो विंडो की भी नहीं है, यहाँ से दो से ज्यादा विंडोज भी हो सकती हैं, तो सेम ही मैसेज मैं अलग अलग विंडो पे सब पे रियल टाइम पे दिखाना चाहता हूँ, तो उसके लिए हमारे पास एक नया फीचर आया है जिसका नाम है ब्रॉडकास्ट चैनल एपीआई। ये ब्रॉडकास्ट चैनल एपीआई वर्क कैसे करती है? देखिए, इसमें सबसे पहले हमारे को यहाँ पर एक ब्रॉडकास्ट चैनल क्रिएट करना पड़ता है। ये चैनल कैसे क्रिएट करते हैं ये भी अभी हम देखेंगे। अब हमारी वेबसाइट के जितने भी पेजेस होते हैं ये सारे ब्रॉडकास्ट चैनल से लिंक्ड होते हैं। अब जब भी हम यहाँ पर एक मैसेज सेंड करते हैं, ये देखिए जैसे यहाँ से मैसेज सेंड हो रहा है, तो मैसेज डायरेक्टली विंडोज पे नहीं जाता, वो ब्रॉडकास्ट चैनल पे हम सेंड करते हैं। और जोन से भी पेजेस इस ब्रॉडकास्ट चैनल से अटैच होंगे उन सब पे रियल टाइम पे ये मैसेज रिसीव हो जाएगा। तो जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल बताया कि हम मैसेज सेंड कर सकते हैं, हम इसमें बहुत कुछ सेंड कर सकते हैं या बहुत सारे फीचर्स में हम इसे यूज कर सकते हैं। आइए उसको समझते हैं। तो सबसे पहला मैं यूज केस जो आपको बता रहा हूं वो है लॉग इन लॉग आउट का। देखिए, मान लीजिए यूजर ने एक ही वेबसाइट के कहीं पेजेस ब्राउजर की अलग अलग विंडो में ओपन करके रखे हैं। तो मान लीजिए एक पेज से अगर यूजर लॉग आउट हो जाता है एक टैब से, तो दूसरे टैब में भी ऑटोमेटिकली अपने आप लॉग आउट हो जाए, तो वहां पर हम ब्रॉडकास्ट चैनल की एपीआई को यूज कर सकते हैं। एक है यहाँ पे एग्जाम्पल थीम चेंज का। जैसे आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर एक फैशन से चल रहा है वेबसाइट्स में, डार्क थीम, लाइट थीम। अगर यूजर ने यहाँ पर थीम को चेंज किया है, लाइट से डार्क किया है, तो ऑटोमेटिकली जो दूसरे टैब्स के अंदर हमारी वेबसाइट ओपन है उसके अंदर भी थीम जो है इंस्टेंटली चेंज हो जानी चाहिए। तो इसमें भी हम ब्रॉडकास्ट चैनल की एपीआई को यूज कर सकते हैं। देखिए, यही सेम काम मैंने आपको पिछली वीडियो में लोकल स्टोरेज से भी करके दिखाया था, मगर उसमें क्या एक डिसएडवांटेज होती है, जो दूसरे टैब ओपन है उसमें जाकर आपको रिफ्रेश करना पड़ता है, मगर यहाँ पर आपको ब्राउजर की विंडो को रिफ्रेश करने की कोई जरूरत नहीं होती है। ये बिल्कुल रियल टाइम होता है, एकदम से थीम चेंज हो जाएगी। एक एग्जांपल है यहाँ पर नोटिफिकेशन का। मान लीजिए आपने यूजर को एक नोटिफिकेशन दिखानी है, आप चाहते हैं कि यूजर ने आपकी वेबसाइट का कोई भी पेज अगर ओपन करके रखा हुआ है तो सब पे ये नोटिफिकेशन आ जाए, तो वहां पर भी हम ब्रॉडकास्ट चैनल की एपीआई को यूज कर सकते हैं। और जो भी रियल टाइम सिंक्रोनाइजेशन करनी है, जैसे आपने चैटिंग वाला कोई सिस्टम बनाना है जिसमें दो विंडोज आपस में हम चैट कर सकें, तो वहां पर भी हम ब्रॉडकास्ट चैनल की एपीआई को यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं कि ये सब काम करने के लिए हमारे को जावास्क्रिप्ट में कौन कौन से मेथड और प्रॉपर्टीज मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेथड और प्रॉपर्टीज की। तो यहां पर देखिए हमारे पास 4 मेथड और प्रॉपर्टीज आते हैं। सबसे पहला मेथड है न्यू ब्रॉडकास्ट। ये बेसिकली कंस्ट्रक्टर मेथड है जिसके अंदर हम एक चैनल का नेम बताते हैं, मतलब कि यही वो मेथड है जिससे हम ब्रॉडकास्ट चैनल को क्रिएट करते हैं। तो ये हमारा सबसे पहला स्टेप रहता है जिसमें हम एक चैनल क्रिएट करेंगे। उसके बाद जब भी हमने कोई मैसेज सेंड करना है इस ब्रॉडकास्ट चैनल पे, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे मेथड आता है पोस्ट मैसेज। इसके अंदर हम सबसे पहले यहाँ पर अपना ब्रॉडकास्ट चैनल का नाम बताते हैं, जैसे हमने ऊपर क्रिएट किया, इसको हम किसी वेरिएबल में स्टोर करके उस वेरिएबल का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे पोस्ट मैसेज और इसमें जो भी हम मैसेज डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप स्ट्रिंग फॉर्म में ही मैसेज सेंड करेंगे। यहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स को भी यूज कर सकते हैं, मतलब कि मल्टीपल कीज और उसके अंदर अलग अलग वैल्यूज। इसी के साथ हमारे पास एक प्रॉपर्टी भी आती है नेम नाम से। ये प्रॉपर्टी क्या करती है? ये आपको चैनल का नेम बताती है। इसका यूज हम तब कर सकते हैं, मान लीजिए आपने अपनी वेबसाइट पे मल्टीपल ब्रॉडकास्ट चैनल क्रिएट करके रखे हुए हैं, तो आपने अगर अलग अलग चैनल पे कोई मैसेज सेंड करना है तो हम दूसरे पेजेस में जाकर इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, जहां पर हम पता लगा सकते हैं कि किस चैनल पे कोई मैसेज आया कि नहीं। इसके बाद हमारे पास एक मेथड आता है क्लोज। देखिए, जब हम इसका यूज करते हैं तो हमारा ब्रॉडकास्ट चैनल बंद हो जाता है। इस पे अगर कोई भी मैसेज आएगा तो हमारे को रिसीव नहीं होगा, तो हम इसे कभी भी क्लोज कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे को कुछ इवेंट्स भी मिलते हैं जो हमारे को ब्रॉडकास्ट चैनल के अंदर ही मिलते हैं। तो इस बेसिकली इसके अंदर 2 इवेंट्स है, ऑन मैसेज एरर। देखिए, जब भी हम यहाँ पर एक मैसेज जनरेट करते हैं तो दूसरे पेज के अंदर जाकर हमें ये इवेंट यूज करना पड़ता है ऑन मैसेज। ये अपने आप चेक करता रहता है कि ब्रॉडकास्ट चैनल पे जिसके साथ ये पेज अटैच है उस पे कोई मैसेज आया कि नहीं। जैसे कोई मैसेज आता है ये इवेंट अपने आप ट्रिगर हो जाता है।
तो आप इसी मेथड को यूज करके अपने मैसेज को शो कर सकते हैं दूसरे पेजेस के अंदर। एक इवेंट है यहाँ पे ऑन मैसेज एरर। देखिए जब भी आपके ब्रॉडकास्ट चैनल पे कोई एरर आएगा तो ये इवेंट अपने आप ट्रिगर हो जाता है। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि इन मेथड, प्रॉपर्टीज और इवेंट्स का यूज हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ब्राउजर विंडो के अंदर मैंने अपने 2 पेजेस ओपन करके रखे हैं। मैं चाहता हूं कि ये विंडो नंबर जो 1 है यहां से मैं एक मैसेज सेंड करना चाहता हूं। ये विंडो नंबर 2 पे, मतलब कि जो टैब नंबर 2 है इस पे एक मैसेज सेंड करना चाहता हूं। अब ये दोनों ही जो पेजेस हैं एक ही आईपी पर रन हो रहे हैं, आप देख रहे हैं, मतलब कि एक ही वेबसाइट के 2 अलग अलग पेजेस हैं। तो ये देखते हैं ये मैसेज हम सेंड कैसे करेंगे। तो देखिए यहां पर मैं आगे अपने एडिटर में VS कोड और यहां पर मैंने 2 पेजेस भी बना के रखे हैं, ब्रॉडकास्ट चैनल 1.html और ब्रॉडकास्ट चैनल 2.html। हम पेज नंबर 1 में अभी, और यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर सबसे पहले एक बटन क्रिएट करता हूं जिसके क्लिक पर मेरे को एक मैसेज सेंड करना है। यहां पर मैंने लिख दिया सेंड मैसेज, और इस पर मैं यहां पर ऑन क्लिक पर एक फंक्शन भी कॉल कर लेता हूं, इसका नाम ही रहेगा सेंड मैसेज। ये देखिए अब नीचे आता हूं, जावास्क्रिप्ट के लिए मैं स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट करता हूं और इसके अंदर आकर सबसे पहले मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूं। ये देखिए ये मेरा फंक्शन बन गया। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम सबसे पहले चैनल क्रिएट करते हैं, तो मैं फंक्शन से बाहर आकर पेज के लोड पर ही एक चैनल क्रिएट करना चाहता हूं। तो यहां पर एक वेरिएबल बना रहा हूं चैनल, आप नाम कुछ भी रख सकते हैं। यहां पर सी के स्पेलिंग स्मॉल ले लेता हूं। इसके अंदर नया चैनल बनाने के लिए एक कंस्ट्रक्टर मेथड आता है जिसको हम लिखते हैं न्यू ब्रॉडकास्ट चैनल। यहाँ पे बी और सी आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। इसके अंदर आकर आपको स्ट्रिंग फॉर्म में अपने चैनल का कोई नेम बताना है। तो जैसे मैं इसका नाम रख लेता हूँ चैट, आप नाम कुछ भी रख सकते हैं। ये मैंने इसको एक नेम दे दिया अपने ब्रॉडकास्ट चैनल को। इसके बाद हमारा ये फंक्शन है। अब मैं चाहता हूं कि जैसे ही यूजर इस बटन पे क्लिक करे तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा और इसी के अंदर हमारे को यहाँ पे मैसेज सेंड करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो ब्रॉडकास्ट चैनल बना, इसको मैंने एक वेरिएबल में स्टोर किया जिसका नाम है चैनल। इसी का हम यूज करेंगे। मैं लिखूंगा चैनल डॉट पोस्ट मैसेज। ये हमारा मेथड होता है जिसकी हेल्प से हम कोई भी मैसेज सेंड कर सकते हैं। अब जो मैसेज होता है ये हम स्ट्रिंग फॉर्म में भी सेंड कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में भी सेंड कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर मैं आया और यहां पर लिख देता हूं हेलो फ्रॉम टैब 1। ये मेरा मैसेज है। अभी मैं स्टैटिक मैसेज दिखा रहा हूं आपको, इसके बाद मैं आपको इसमें टेक्स्ट बॉक्स को भी यूज करके दिखाऊंगा। तो ये मैंने यहां से मैसेज सेंड कर दिया। अब इसको मेरे को दूसरे पेज में रिसीव करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूं, सबसे पहले मैं यहां पर जाकर एक डिव ले लेता हूं जिसपे आईडी लगा देता हूं मैसेज बॉक्स। तो यहां पर मैंने आईडी ले लिया। ये दूसरा पेज है, इसमें भी सेम ही आईडी जैसे लिया मैसेज बॉक्स, मगर ये अभी खाली है। इस पेज में जो भी मैसेज आएगा वो मैं इसी बॉक्स के अंदर दिखाने वाला हूं। तो यहां पर भी मैं अपनी जावास्क्रिप्ट का कोड स्टार्ट करता हूं। अब देखिए जो चैनल मैंने यहां पर क्रिएट किया था ये सेम ही कोड मैं यहां से कॉपी करके इस पेज में भी यहां पर रख देता हूं। मतलब कि जब ये पेज भी लोड होगा तो यहां पर भी एक ब्रॉडकास्ट चैनल बनेगा जिसका नाम रहेगा चैट। तो ये दोनों पेज आपस में चैट ब्रॉडकास्ट से अटैच हो जाएंगे। अब मैं यहां पर चेक कैसे करूंगा कि यहां पर कोई मैसेज आया, तो यहां पर हमारा इवेंट लगेगा जो मैंने भी आपको दिखाया था ऑन मैसेज। तो मैं कहता हूं जो मेरा चैनल है, जो ये आपको ऊपर वेरिएबल दिख रहा है, इसको चेक करना है। कैसे? ऑन मैसेज नाम के इवेंट से। तो ये इवेंट करता क्या है, ये चेक करता रहता है क्या इस चैनल पर कोई मैसेज आया कि नहीं। जैसे ही मैसेज आएगा तो ये इवेंट अपने आप ट्रिगर हो जाएगा। इसके अंदर आकर मैं यहां पर एक फंक्शन कॉल कर लेता हूं। मैंने एरो फंक्शन बना लिया और इसके अंदर मैं इवेंट ले सकता हूं। आपको मालूम है सिंपल ई भी लिख सकता हूं या पूरा इवेंट भी लिख सकता हूं। तो इसी इवेंट में मेरे को एक डाटा मिलेगा, मैं आपको दिखाता हूं। इसको मैं पहले कंसोल में प्रिंट करता हूं, इवेंट डॉट डाटा। तो डाटा में ही हमारा मैसेज होगा जो हम कंसोल में यहां पर प्रिंट कर रहे हैं। और यही मैसेज मैं यहां पर ऊपर जो हमारा बॉक्स आ रहा है इसमें भी दिखाना चाहता हूं। इसके लिए मैं लिखता हूं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और मेरे सिलेक्टर का नाम क्या है, हैश मैसेज बॉक्स। और इसके अंदर मेरे को टेक्स्ट दिखाना है, तो उसके लिए हमारे पास यहां पर प्रॉपर्टी आती है टेक्स्ट कंटेंट। इसके अंदर मेरे को दिखाना क्या है, इवेंट डॉट डाटा, क्योंकि डाटा के अंदर ही हमारा मैसेज है। तो ये आपको कंसोल में भी देख सकते हो या सीधा मैं यहां पर इस डिव के अंदर भी दिखा सकता हूं आपको। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब देखिए यहां पर मेरे को सबसे पहले यही पेज ओपन करना है जहां से मैं मैसेज सेंड करूंगा। तो देखिए यहां पर मैं आ गया ब्राउजर में और यहां पर ये सेंड मैसेज आ रहा है और ये विंडो भी आप देख सकते हैं। मैं यहां पर इस पे क्लिक किया और सेकंड विंडो में जाता हूं और ये देखिए यहां पर मेरा मैसेज आ चुका है। मैं इसको कंसोल में भी दिखाता हूं आपको।
ये देखिए मैंने यहाँ पर कंसोल विंडो ओपन करी है और यहाँ पर नीचे बॉटम पे देख सकते हैं, यहाँ पर भी मैसेज शो हो रहा है, हेलो फ्रॉम टैब 1। मैं इसको क्लियर करता हूँ और ये देखिए दोबारा से करता हूँ क्लिक, तो इसने पुराना वाला टेक्स्ट को तो रिप्लेस कर दिया, मगर यहाँ पर आप टैब में देख सकते हैं। मैं दोबारा क्लिक करता हूँ इधर, तो यहाँ पर अब कंसोल में दिखेगा आपको 2। 2 बार मैंने बटन पे क्लिक किया तो 2 बार यहाँ पर आ गया हेलो फ्रॉम टैब 1। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा होगा कि कैसे हम बिना रिफ्रेश किए इस पेज के अंदर दूसरे पेज का मैसेज शो कर रहे हैं। अभी जो मैं यहाँ से मैसेज डाल रहा था ये स्टैटिक मैसेज था। अब मैं यहाँ पर एक फील्ड ले लेता हूँ टेक्स्ट बॉक्स की, जिसमें यूजर खुद का कोई मैसेज टाइप कर सकता है। तो यहाँ पर आया मैं और यहाँ पर सबसे पहले मैं एक इनपुट टाइप ले लेता हूँ। इसकी टाइप ले ली मैंने टेक्स्ट, और इसके अंदर मैं एक आईडी भी लगा देता हूँ। इसका नाम रख देता हूँ जैसे मैसेज बॉक्स। तो ये मेरा मैसेज बॉक्स है, ये पेज नंबर 1 में। अब मैं चाहता हूँ कि जो यूजर ने इसके अंदर लिखा हुआ जब सेंड करें तो वही मैसेज दूसरे पेज पे जाना चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले मेरे को इसको टारगेट करना है, जो हमारा मैसेज बॉक्स है। इसके लिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ मैसेज, और इसके अंदर मैं टारगेट करता हूँ डॉक्यूमेंट में डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और मेरे आईडी का नाम क्या है, मैसेज बॉक्स। ये देखिए जो ये ऊपर मैंने आईडी लिया मैसेज बॉक्स, इसको मैंने टारगेट कर लिया, और इसके अंदर मेरे को मिलेगी एक वैल्यू। जब भी यूजर इस बटन पे क्लिक करेगा तो ये फंक्शन चलेगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जो भी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखा है उसकी वैल्यू को पिक कर लिया। अब यही मैसेज मेरे को सेंड करना है, तो यहाँ पर मैंने इसे कॉपी किया। अब ये स्टैटिक मैसेज मैं जैसे पहले लिख रहा था ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर मैंने पास कर दिया अपना वेरिएबल मैसेज। तो यूजर अब इसके अंदर जो भी लिखेगा वही मैसेज मैं यहाँ पर पोस्ट मैसेज से सेंड करूंगा। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। अब मैं यहाँ पर सेकेंड पेज में आता हूँ। अब यहाँ पर ये मैसेज मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ, मगर मैं चाहता हूँ जो ओल्ड मैसेज है वो भी साथ के साथ दिखते रहे। मतलब कि जो भी नया मैसेज आए वो एक नई लाइन में आए, पुराना वाला मैसेज भी दिखता रहे और न्यू मैसेज भी। उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पर अभी कंसोल को तो मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पर मेरे को इसी बॉक्स को टारगेट करना है क्योंकि इसी के अंदर सारे मैसेजेस दिखाने हैं। तो यहाँ पर मैं इसको हटाता हूँ अभी, और यहाँ पर मेथड यूज करता हूँ इंसर्ट एडजेसेंट HTML। ये देखिए ये सब हम जावास्क्रिप्ट बिगनर कोर्स में देख चुके हैं। अब इसके अंदर 2 चीजें आती हैं, मतलब कि 2 पैरामीटर। सबसे पहले आती है पोजीशन की, ये जो मैसेज आएगा उसको दिखाना कहां पर है HTML में। जो ये मैंने बॉक्स को टारगेट किया है इसके अंदर दिखाना है, बाहर दिखाना है, कहां दिखाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ बिफोर एंड। देखिए इसकी 4 वैल्यूज होती हैं, आफ्टर बिगिन, आफ्टर एंड, बिफोर बिगिन, बिफोर एंड। तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया बिफोर एंड, मतलब कि इस बॉक्स के खत्म होने से पहले बिल्कुल एंड में मैसेज दिखाना है। और इसके बाद मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि मैं कौन सा मैसेज शो करना चाहता हूँ। देखिए जो मेरे को इवेंट में मिला है इवेंट डॉट डाटा, तो मैं इसको एक डिव में ले लेता हूँ। बेसिकली मैं इसको नेक्स्ट लाइन में कर लेता हूँ, और यहाँ पर टिडल कोड लेता हूँ, टेम्पलेट स्ट्रिंग बना रहा हूँ, और यहाँ पर एक डिव टैग लेता हूँ पहले तो। और मेरे को जो ये वेरिएबल है जिसका नाम है इवेंट, इसी को शो करना है। तो वेरिएबल की वैल्यू को हम इस तरह से प्रिंट करते हैं, डॉलर कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर मैंने लिखा इवेंट डॉट डाटा, क्योंकि इसी के अंदर मेरा मैसेज है। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया, ये देखिए। तो डॉक्यूमेंट के अंदर पहले मैंने टारगेट किया मैसेज बॉक्स को, उसके बाद मैंने इसके अंदर HTML डालने के लिए यूज किया इंसर्ट एडजेसेंट HTML, जिसके अंदर सबसे लास्ट में जाकर ये डिव ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं किया है। यहाँ पर मैसेज के लिए हमने यही मेथड यूज किया, पोस्ट मैसेज। तो मैं यहाँ पर आया, अब आप देख सकते हैं कि ये विंडो बिल्कुल खाली है सेकंड वाली। अब यहाँ से मैं लिखता हूँ हेलो, और यहाँ पर सेंड किया। ये देख सकते हैं यहाँ पर मैसेज प्रिंट हो गया। अब यहाँ पर मैं दोबारा आया और यहाँ पर लिखता हूँ हाउ आर यू। यहाँ पर एक दूसरा मैसेज सेंड किया। अब दूसरी विंडो में देखते हैं, ये देखिए ये डिव नीचे ऐड होते रहेंगे, बहुत सारे डिव लग जाएंगे यहाँ पर। जैसे कुछ भी यहाँ पर मैसेज लिखना है, जैसे लिख दिया टेस्टिंग 1 सेंड, तो ये मैसेज आप देख रहे हैं सबसे लास्ट में नीचे ऐड होता जा रहा है। तो अभी मैंने सिर्फ 2 ही विंडोज का यूज किया, जैसे विंडो 1 और विंडो 2। आप इसमें मल्टीपल टैब्स ही ओपन कर सकते हैं, तो उन सभी में ये मैसेज दिखेगा। देखिए सेम ही टैब में कॉपी करके एक दूसरे टैब में भी डाल देता हूं, सेम लिंक, ये देखिए। अब देखिए यहां से मैं मैसेज दोबारा से लिखता हूं हेलो, सेंड किया, और यहां देखिए यहां पर भी हेलो आ गया सबसे नीचे, और यहां पर भी हेलो आ गया। यहां पर दोबारा से लिखता हूं टेस्टिंग 2 सेंड, और ये देखिए यहां पर भी मैसेज आ गया और यहां पर भी मैसेज आ गया। तो आप देख रहे हैं रियल टाइम में बिना पेज को रिफ्रेश किए हम मैसेज सेंड कर रहे हैं एक टैब से दूसरे टैब में। यहां पर एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं,
देखिए जो हमने विंडो 2 में यहां पर ऐसे लिखा है चैनल डॉट ऑन मैसेज, आप यहां पर ऐड इवेंट लिसनर मेथड का भी यूज कर सकते हैं। उसके अंदर आप इवेंट दे सकते हैं, सिर्फ मैसेज ऑन लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप उस मेथड का भी यूज कर सकते हैं जो ट्रेडिशनल मेथड है, ऐड इवेंट लिसनर। अब इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए यहां पर अगर आप पता लगाना चाहते हैं कि आपका ब्राउजर जो है वो ब्रॉडकास्ट चैनल जो नई एपीआई आई है इसको सपोर्ट करता है कि नहीं, तो ये हम कैसे पता लगाएंगे? तो इसको आप पेज लोड पे भी कर सकते हैं, मैं आपको करके दिखा देता हूं। तो यहां पर आपको सबसे पहले इफ स्टेटमेंट लगानी है और इसके अंदर स्ट्रिंग लिखना है ब्रॉडकास्ट चैनल, फिर यहां लिखना है बाहर आके इन विंडो। तो ये मेरी कंडीशन बन गई। तो ये चेक करेगा क्या ब्रॉडकास्ट चैनल विंडो में सपोर्टेड है कि नहीं। अगर सपोर्टेड है तो हम यहां पे मैसेज दिखा सकते हैं कंसोल में या कहीं पर भी सपोर्टेड, और इसी का मैं एल्स पार्ट बना लेता हूं। अगर सपोर्टेड नहीं है तो भी मैसेज दिखना चाहिए नॉट सपोर्टेड। ये देखिए, तो मैं अभी सिर्फ मैसेज दिखा रहा हूं, अगर आप कोई कोड करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहां पर आया, अब मैंने पेज के लोड पे ही लगा रखा है, तो मैं यहां पर आपको कंसोल में दिखाता हूं। यहां पर देखिए मैसेज आ रहा है सपोर्टेड। तो ऑलमोस्ट जितने भी लेटेस्ट ब्राउजर हैं सभी इसको सपोर्ट करते हैं ब्रॉडकास्ट चैनल को। अब इसके बाद हम अपना सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल है यहां पर ब्रॉडकास्ट डार्क थीम का। इसके लिए मैंने दो पेजेस क्रिएट किए, डार्क थीम 1, डार्क थीम 2। तो यहां पर मैंने एक बटन बनाया, आप देख रहे होंगे, जिस पे लिखा हुआ चेंज थीम। अब मैं चाहता हूं कि यूजर जैसे इस पे क्लिक करे तो उसकी थीम लाइट से डार्क में चेंज हो जाए, और जैसे ही थीम चेंज हो तो सेकंड पेज भी अपने आप रिफ्लेक्शन आ जाए यहां पर भी। तो ये हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मैं यहां पर स्क्रिप्ट टैग लेता हूं, और यहां पर भी आकर सबसे पहले मुझे चैनल ही क्रिएट करना है। तो यहां पर मैं इसी वेरिएबल को कॉपी कर लेता हूं और यहां पर डालता हूं। बस यहां पर मैं चैनल का नाम चेंज कर रहा हूं, यहां पर नाम रख रहा हूं थीम। अब थीम नाम का मैंने एक ब्रॉडकास्ट चैनल क्रिएट कर लिया। अब यहां पर इस बटन पर मेरे को इवेंट बाइंड करना है। तो यहां पर मैं लिखता हूं, मैं एक वेरिएबल बना रहा हूं थीम बटन, जिसके अंदर मैं टारगेट करने वाला हूं क्वेरी सिलेक्टर से एक आईडी को जिसका नाम है थीम बटन। ये देखिए, ये मैंने टारगेट कर लिया। अब इसी से मैं अपना इतना बड़ा नहीं कोड लिखना पड़ेगा, अब सिर्फ इसी को टारगेट करके मैं इस पे एक इवेंट बाइंड करता हूं, क्लिक इवेंट। उसके लिए मैं यूज कर रहा हूं ऐड इवेंट लिसनर, और यहां पर मेरे इवेंट का नाम आ गया क्लिक, कि यूजर जब भी इस बटन पे क्लिक करे तो काम क्या करना है। तो यहां पर मैं एक एरो फंक्शन क्रिएट कर लेता हूं। ये देखिए, ये फंक्शन बन गया। अब जैसे यूजर इस पे क्लिक करेगा ये फंक्शन रन हो जाएगा। और इसके अंदर मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूं जो मेरा पूरा डॉक्यूमेंट है, यहां पर बॉडी टैग है, इस पर एक सीएसएस की क्लास ऐड हो जाए डार्क नाम से। तो उसके लिए मैं लिखता हूं डॉक्यूमेंट में जाओ और बॉडी टैग को टारगेट कर लो। टारगेट हो गया। अब इसके बाद करना क्या है, सीएसएस की क्लास लगानी, तो मेथड आता है क्लास लिस्ट, और क्लास लिस्ट का सब मेथड होता है ऐड, जिसकी हेल्प से हम कोई भी सीएसएस की क्लास को ऐड कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने लिख दिया डार्क। ये देखिए, तो ये डार्क नाम की थीम बन गई। अब जैसे ये डार्क नाम की थीम जो है यहां पर इसी पेज पे अप्लाई हुई है, मैं चाहता हूं जितने भी इस चैनल से पेज लिंक्ड है उन सब पे भी यही चीज हो जाए। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस मैसेज को दूसरे पेज में भी सेंड करना पड़ेगा। तो यहां पर हमारे वेरिएबल का नाम है चैनल, जिसपे मैंने न्यू ब्रॉडकास्ट चैनल क्रिएट किया थीम। तो मैं यहां लिखता हूं चैनल पे जाओ और यहां पर एक मैसेज सेंड करो। तो उसके लिए मेथड यूज किया पोस्ट मैसेज, और यहां पर अब मैं एक ऑब्जेक्ट का यूज कर रहा हूं, और ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, जैसे इसका नाम रख लेता हूं डार्क मोड। ये देखिए, तो यही इसका नाम है। अब बेसिकली ये सेंड कैसे करूंगा, ये यहां पर डार्क मोड जो है, बेसिकली मैं एक वेरिएबल ऊपर ले लेता हूं। तो यहां पर मैंने ले लिया कॉन्स्ट, और ये ही डार्क मोड के अंदर ये पूरा का पूरा जो ये मैंने अपनी कमांड लिखी है, इसी को मैंने यहां से सेंड कर दिया दूसरे पेज पे भी। तो ये इस पेज पे भी अप्लाई हो जाएगी यहीं से, और दूसरे पेज के लिए मैंने यहां पर मैसेज सेंड किया डार्क मोड में। अब ये दूसरे पेज में यही रिसीव होगा कोड, तो वहां पर भी चलने लगेगा। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, दूसरे पेज में जाता हूं जिसका नाम है ब्रॉडकास्ट चैनल 2, और यहां पर सबसे पहले मैं स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट कर लेता हूं कॉन्स्ट चैनल, और यहां पर एक न्यू ब्रॉडकास्ट चैनल बना रहा हूं, सेम नाम का ही जो आपने इधर बनाया, सेम नाम का ही यूज करना है। तो यहीं से कॉपी किया और यहां पर पेस्ट, थीम नाम का ही। अब इसी चैनल पे मेरे को अपना मैसेज दिखाना है, तो उसके लिए पहले मैं इवेंट यूज करूंगा चैनल डॉट ऑन मैसेज। तो इवेंट चेक करेगा क्या कोई मैसेज आया कि नहीं थीम नाम के ब्रॉडकास्ट चैनल पे। इसके अंदर मैं सबसे पहले एक फंक्शन यूज कर रहा हूं एरो फंक्शन, और ये देखिए इसके अंदर मैंने इवेंट भी लिख लिया।
अब मैं चेक करूंगा, पहले एक कंडीशन लगाता हूं। मैं चेक करता हूं कि इवेंट के अंदर जो मेरे को डाटा रिसीव हुआ है उसके अंदर कोई डार्क मोड नाम की चीज आई है, की कोई आई है, डार्क मोड। देखिए ये हम तभी चेक कर सकते हैं अगर आपने यहां पर ऑब्जेक्ट का यूज किया है, तो इसी नाम की है और इसी नाम की वैल्यू है, तभी मैंने सिंपल लिखा हुआ है, वरना हमें ऐसे लिखना होता है दोबारा से डार्क मोड। ये देखिए, तो ये हम पहले ही वीडियोस में देख चुके हैं, अगर दोनों नाम सेम है, की का नाम भी सेम है और वेरिएबल का नाम भी सेम है, तो हम यहां पर सिंपल एक बार भी यूज कर सकते हैं डार्क मोड को। तो यहां पर अब मैंने यहां पर चेक किया क्या इसमें कोई वैल्यू आई है कि नहीं। अगर इसके अंदर कोई भी वैल्यू है तब मुझे क्या करना है, और अगर इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है तब मुझे क्या करना है। तो यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैं सीएसएस में जाकर, मतलब कि जो ये बॉडी टैग है इसमें भी वही कोड करने वाला हूं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, इसी पूरे कोड को कॉपी कर लेता हूं और यहां पर लगा देता हूं। ये देखिए, और अगर इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है तब मुझे क्लास को हटा भी देना है। तो यहां पर मैंने लिख दिया रिमूव डार्क। तो चेक करेगा इसके अंदर कोई वैल्यू है, अगर है तो यहां पर मैंने बॉडी टैग में डार्क थीम लगा दी, मतलब कि डार्क नाम की क्लास। और अगर इसमें कोई वैल्यू नहीं आई है और हमने डायरेक्टली पेज ओपन किए तो अब यहां से डार्क नाम की क्लास रिमूव हो जाएगी। तो अब मैं सबसे पहले क्या करता हूं, एक डार्क नाम की क्लास सीएसएस में बना भी लेता हूं। तो यहां पर हेड टैग के अंदर जाकर मैं लिखता हूं स्टाइल, और स्टाइल के अंदर डार्क नाम की मैंने एक थीम क्रिएट कर ली और इसके अंदर मैंने लिख दिया बैकग्राउंड कलर डार्क, जैसे कोई डार्क ग्रे या ऐसा कोई कलर ले लेते हैं, जैसे मैंने ये ले लिया, ये डार्क स्लेट ग्रे। और इसके अंदर जो टेक्स्ट आ रहा है उसका कलर मैं कर देता हूं व्हाइट। तो जैसे हम डार्क थीम को अप्लाई करेंगे तो बैकग्राउंड ये हो जाएगा और टेक्स्ट का कलर व्हाइट हो जाएगा। सेम ही सीएसएस मैं दूसरे पेज में भी अप्लाई कर देता हूं। ये देखिए, बेसिकली तो हम प्रोजेक्ट में कोई एक्सटर्नल स्टाइल की शीट बनाते हैं, मगर अभी के लिए मैंने यहां पर इन पेज ही सीएसएस कर दिए। तो यहां पर अब मैं इसे ओपन करता हूं अपने ब्राउजर में। यहां पर देखिए मैंने दो ब्राउजर की विंडो ओपन करके रखी है, एक तो हमारा पेज नंबर 1 है और एक है यहां पर पेज नंबर 2 जिस पे लिखा है थीम 2। तो यहीं पर एक बटन है, मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ की थीम भी चेंज होगी और यहाँ की भी रियल टाइम में थीम चेंज हो जाएगी। वो कैसे होगी, क्योंकि दोनों पे ही डार्क नाम की क्लास ऐड हो जाएगी। ये देखिए, जैसे मैंने इस पे किया, एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, एक बार चेक करते हैं कोई एरर आ रही है क्या, इंस्पेक्ट करके देखना पड़ेगा सेकंड पेज पे। तो बेसिकली मेरे कोई कोड की एरर नहीं है यहाँ पे। एक बार यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर कोई एरर तो नहीं है कंसोल में, यहाँ कोई एरर नहीं आ रही है। ये जो एरर्स दिख रही हैं ये मेरी ऊपर जो एक्सटेंशन इंस्टॉल है उनकी एरर है। तो यहां पर आकर सबसे पहले मेरे को क्या करना है, यहां पर देखिए, यहां पर तो कोई गड़बड़ नहीं होगी, सेकंड पेज में ही होगी जहां पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो यहां पर सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि इसके अंदर हमारे को मिल क्या रहा है। तो यहां पर मैंने इसे कॉपी किया और सबसे पहले मैं कंसोल में जाता हूं और यहां पर लिखता हूं इवन डॉट डाटा डॉट डार्क मोड। तो हम पहले चेक करते हैं इसके अंदर हमारे को कुछ मिल रहा है। तो मैं यहां पर आया सेकंड पेज में, यहां पर मैं इंस्पेक्ट करता हूं, कंसोल में जाता हूं और इसको एक बार क्लियर करता हूं। यहां पर चेंज थीम, यहां पर आ रहा है अनडिफाइंड, मतलब कि इसके अंदर कोई भी वैल्यू मेरे को रिसीव नहीं हो रही है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं चेक करता हूं क्या इधर से जो मैंने वैल्यू सेंड की है वो ठीक है कि नहीं। यहां पर बेसिकली हम थीम चेंज कर रहे हैं, यहां पर एक गड़बड़ हुई है, यहां पर ये इस तरह नहीं हम लिख सकते। या तो मैं इसके अंदर सीधा लिख देता हूं ट्रू, इस तरह से कि डार्क मोड को ट्रू कर दिया गया, ये भी सही मेथड है। या फिर एक दूसरा तरीका भी है जिसमें हम चेक कर सकते हैं कि इस पेज पे डार्क थीम अप्लाई हो गया कि नहीं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, कंटेन लिस्ट का एक मेथड आता है जिसका नाम होता है कंटेन्स, ये देखिए क्लास लिस्ट का, जिसकी हेल्प से हम चेक कर सकते हैं कि डार्क थीम अप्लाई हुई है कि नहीं, कहां पर, बॉडी टैग पर। अगर ये लगी होगी तो इसका आंसर आएगा ट्रू, तो ट्रू हम इसमें पास कर देंगे। अब मैं इसको चेक करता हूं दूसरे पेज में जाकर। देखिए मैं यहां पर आया, पहले मैं क्लियर करता हूं, यहां पर चेंज पे क्लिक, और ये देखिए यहां पर थीम भी चेंज होगी और यहां पर ट्रू भी आ गया। ये देखिए मैं दोबारा से रिफ्रेश करता हूं इन दोनों को। अब देखिए जैसे ही चेंज थीम पर क्लिक करूंगा तो दोनों की थीम एक साथ डार्क थीम में कन्वर्ट हो जाएगी। ये देखिए बिल्कुल रियल टाइम में। तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है, क्योंकि मैंने यहां पर ब्रॉडकास्ट चैनल पे एक मैसेज सेंड किया ट्रू। ये पहले खुद का पेज का चेक करता है क्या यहाँ पर डार्क थीम लगी है, या सीधा भी हम ट्रू लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू जाती है दूसरे पेज में जहां पर हम चेक कर रहे हैं। यहां पर इसको मैं हटा देता हूं लाइन को, क्या इसकी वैल्यू ट्रू है, अगर ट्रू है तब ये यहां पर ये मैसेज शो हो जाएगा, मतलब कि ये यहां पर इस पेज में भी डार्क थीम लग जाएगी। और अगर इसकी वैल्यू है फॉल्स तब यहां पर ये डार्क नाम की जो हमने क्लास लगाई है ये रिमूव हो जाएगी। अगर लगी हुई है ऑलरेडी,
यहाँ पर मैं एक चीज आपको और भी बताना चाहता हूँ। देखिए जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो दोनों की थीम चेंज हो चुकी है, मगर जैसे ही पेज को रिफ्रेश करूंगा तो वो हट भी जाती है। ये देखिए यहाँ पर भी हट गई, यहाँ पर भी हट गई, क्योंकि हम इसको कहीं सेव नहीं कर रहे। तो यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ। देखिए जब हम यहाँ पर ये थीम को डार्क कर रहे हैं और ये मैसेज भी सेंड कर रहे हैं, बिल्कुल इसी टाइम पे मैं लोकल स्टोरेज का भी यूज कर सकता हूँ। वहां पर भी जाकर डार्क नाम की थीम को सेव कर सकता हूँ किसी वेरिएबल के अंदर। तो इससे होगा क्या, अगर आप चाहते हैं कि आपका यूजर जब भी पेज को रिफ्रेश भी करे तब ये डार्क थीम तब भी रिमूव ना हो, उसके लिए हम यहाँ पर साथ में लोकल स्टोरेज का भी यूज कर सकते हैं। मगर अभी हमने देखा कि कैसे हमने रियल टाइम में हमने एक पेज से थीम को चेंज किया तो दूसरे पेज में भी ऑटोमेटिकली ये थीम इंप्लीमेंट होगी। अब मैं आपको इसके बाद एक लास्ट एग्जांपल दिखा रहा हूं काउंटर का। तो देखिए यहां पर हमने एक काउंटर बनाया जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू है 0। अब मैं चाहता हूं यूजर इस पे जब भी क्लिक करे तो यहां पर काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाए, और साइड बाय साइड जो दूसरे पेजेस हैं जहां पर सेम चैनल को हम यूज करेंगे वहां पर भी काउंटर की वैल्यू वही दिखाए जो पहले वाले पेज में। इसके लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं यहां पर एक जावास्क्रिप्ट के कोड के लिए स्क्रिप्ट टैग ले लेता हूं। अब देखिए यहां पर मैं एक चीज अलग करता हूं। पहले मैं क्या कर रहा था, सेम जो कोड कर रहा था सेम ही फाइल के अंदर कर रहा था जावास्क्रिप्ट का कोड। अब मैं यहां पर कोई एक्सटर्नल फाइल बना लेता हूं। तो उसके लिए मैं यहां पर सबसे पहले लिखता हूं सोर्स, और सोर्स के अंदर जाकर एक जेएस फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल बनाऊंगा जिसका नाम होगा counter.js। ये देखिए, तो मैं इसको क्रिएट भी कर लेता हूं। तो मैं यहां पर आया और सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट करता हूं JS, और JS के अंदर जाकर इस पर राइट क्लिक करता हूं, एक फाइल बनाता हूं counter.js। ये देखिए ये मेरी फाइल बन चुकी है। अब इसी फाइल के अंदर मैं अपना कोड करने वाला हूं। तो जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड होगा वह मैं इस फाइल के अंदर करूंगा। तो इसके अंदर मुझे करना क्या है, सबसे पहले मैं इसी के अंदर जाकर एक चैनल क्रिएट करूंगा, फिर उसके बाद इस बटन पे एक फंक्शन चलाऊंगा जिस पर मुझे अपना कोड करना है। तो सबसे पहले मैं चैनल क्रिएट करने के लिए यहीं से कॉपी कर लेता हूं। देखिए जैसे ये लाइन में कॉपी कर रहा हूं, इसको मैं पहले वाले पेज में आया काउंटर पेज 1 में, और यहां पर अपनी JS वाली फाइल के अंदर आता हूं और यहां पर एक चैनल क्रिएट करता हूं, इसका नाम रख रहा हूं काउंटर। तो ये मेरा एक काउंटर नाम से चैनल क्रिएट हो चुका है। अब इसके अंदर सबसे पहले मुझे बटन पे टारगेट करना है। तो इस पे एक आईडी लगा हुआ BTN। तो यहां पर मैं लिखता हूं, एक मैं वेरिएबल बना रहा हूं बटन, जो टारगेट करेगा डॉक्यूमेंट के अंदर एक आईडी को जिसका नाम है #BTN। ये देखिए मैंने टारगेट कर लिया इसे। अब मैं इसी के अंदर चेक करूंगा इफ BTN। अब मैंने यहां पर चेक किया अगर बटन है, और यहां पर सबसे पहले क्या करना है, यहां पर एक वेरिएबल बना लिए काउंट नाम से जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू रहेगी 0, और मैं चाहता हूं जब भी इस बटन पे क्लिक किया जाए तब मुझे क्या काम करना है। तो यहां पर मैंने लिखा बटन डॉट एड इवेंट लिस्नर, क्योंकि मैं इस पे क्लिक इवेंट लगाना चाहता हूं तभी मैं मेथड यूज कर रहा हूं एड इवेंट लिस्नर। तो यहां पर इवेंट का नाम है क्लिक। तो यूजर जब भी इस पे क्लिक करेगा तो यहां पर ये फंक्शन रन हो जाएगा। ये देखिए अब इस पर मुझे करना क्या है, जो ये काउंटर है इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है 1 करके। तो यहां पर मैं लिखता हूं काउंट प्लस। तो हर बार जब भी मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो काउंट में 1+ होता रहेगा। अब यही जो मेरा काउंट में प्लस हो क्या है, इसी को मेरे को दूसरे पेज में भी सेंड करना है इसकी वैल्यू को। तो इसके लिए मैं यहां पर इस चैनल का यूज करूंगा जो मैंने ऊपर क्रिएट किया, और इस पे मैसेज सेंड करने के लिए आपको मालूम है पोस्ट मैसेज मेथड का यूज करूंगा, और इसके अंदर पास कर दूंगा काउंट, मतलब कि जो भी काउंटर की वैल्यू आई है काउंट करके वही मैं यहाँ पर सेंड कर रहा हूँ। अब देखिए तो मैंने दूसरे पेज में सेंड किया है। इससे पहले मेरे को जो मेरा इसी पेज में यहां पर ये मैंने S2 ले रखा है जिसपे आईडी लगाया काउंटर, इसके अंदर भी सेम ही वैल्यू दिखानी है। इस पर दिखाने के लिए सबसे पहले मेरे को इसको टारगेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं लिखता हूं डॉक्यूमेंट में जाओ और क्वेरी सिलेक्टर से एक आईडी को टारगेट करो जिसका नाम है काउंटर, और इसके अंदर जाकर सिर्फ मेरे को टेक्स्ट चेंज करना है। तो यहां पर मैं लिखता हूं टेक्स्ट कंटेंट, और इसके अंदर वैल्यू भी दिखानी है काउंटर की, काउंटर नहीं काउंट की। ये देखिए तो पहले तो इसी पेज के काउंटर में मेरे को ये वैल्यू दिखानी है, फिर साथ में दूसरे पेज में भी इसी की वैल्यू को मेरे को सेंड कर देना है। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब ये मैसेज जो है मैंने काउंट नाम का इसको सेंड कर दिया अपने चैनल पे जिसका नाम है काउंटर। अब मैं दूसरे पेज में जाता हूं जहां पर मैंने इसे यूज किया। ये देखिए अब यहां पर भी एक आईडी लगा हुआ काउंटर नाम से, और यहां पर भी मेरे को मैसेज शो करना है। तो इसके लिए मेरे को यहां पर जो जावास्क्रिप्ट का कोड करना है वो मैं क्या करता हूं, उसमें भी यही वाली फाइल को यूज कर लेता हूं जो मैंने काउंटर की फाइल बनाई है। सेम पाथ मैं कॉपी करके यहां पर डाल देता हूं। ये देखिए, और जो मेरा काउंटर की फाइल है अब यहां पर मैं इसी चैनल पे चेक भी कर लेता हूं इवेंट लगा के ऑन मैसेज।
तो यहाँ पर मैं कहता हूँ अगर इस पेज में कोई मैसेज भी आया तो उस पर मुझे एक फंक्शन चलाना है। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ और इसमें लिख रहा हूँ जो भी इवेंट में मेरे को डाटा रिसीव हुआ है वो डाटा मैंने एक काउंट नाम के वेरिएबल में डलवा लिया, और इसी को मैं यहाँ पर जो मेरा दूसरा पेज है उसमें एक आईडी है यहाँ पर काउंटर नाम से, इसके अंदर भी मुझे वही मैसेज शो करना है जो मेरे को रिसीव हुआ। तो उसके लिए भी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जैसे मैंने ऊपर किया है कोड, बिल्कुल सेम कोड यहाँ पर भी डाल देता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। तो यहाँ देखिए मैं ब्राउजर में आया, हमारी विंडो 1 यहाँ पर ओपन है और विंडो 2 यहाँ पर आप देख रहे हैं काउंटर 2 नाम से विंडो यहाँ पर ओपन है। अब जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये इंक्रीमेंट यहाँ पर भी होना चाहिए और साथ में यहाँ पर भी। तो देखिए मैंने क्लिक किया, यहाँ पर तो 1 आ गया, यहाँ पर 0 ही है। ये वाला पेज बिल्कुल सही चल रहा है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। एक बार एडिटर में देखते हैं। मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर देखिए दूसरे पेज के लिए मैंने ये कोड किया है, यहाँ पर करली ब्रेसेस आ रही है। वो बेसिकली मैंने यहाँ पर कंडीशन लगाई हुई है अगर बटन है तो यहाँ पर इस पेज में कोई बटन नहीं है, मैं इसको यहाँ से हटा लेता हूँ और यहाँ पर इसको बाहर करना था कोड को। यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहाँ पर आया और ये देखिए जब मैं क्लिक करता हूँ देखिए यहाँ पर भी 1 हो गया और यहाँ पर भी। तो आप देख रहे हैं यही जो वैल्यू चेंज हो रही है साथ के साथ आपको यहाँ पर भी दिखा रहा है। हम सेम बटन जैसे यहाँ पर बनाए यहाँ पर भी बना सकते हैं, बेशक चाहे यहाँ से यूजर क्लिक करे या यहाँ से। मैं एक बार आपको करके दिखाई देता हूँ। तो मैंने जो बटन यहाँ पर बनाया ये देखिए, इसी को कॉपी करके मैं सेम कोड यहाँ पर भी कर देता हूँ। ये देखिए, जबकि ये पेज 2 है और वो पेज 1 है, तो देखिए दोनों जगह इंक्रीमेंट हो रहा है। अब 3 पे मैंने छोड़ा और दूसरी विंडो पे आके यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, यहां से आगे से स्टार्ट हो रहा है बेसिकली। अच्छा, यहां पर एक चीज हो रही है, आप देख रहे हैं जहां पर पहले वाली विंडो ने क्लिक किया था तो वहां से स्टार्टिंग हो रही है। मैंने उसको 8 पे छोड़ा तो 9 हो गया। अब यहां पर 10 पे छोड़ा, मगर इसको जहां पे छोड़ा था ये वहां से स्टार्ट कर रहा है। तो बेसिकली दोनों वेरिएबल अलग अलग है, दूसरे पेज का वेरिएबल काउंट अलग है और इसका काउंट अलग है। मगर अगर वैसे हम एक पेज से मैसेज शो करना चाहें दूसरे पेज पे तो वो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम ब्रॉडकास्ट चैनल की हेल्प से मल्टीपल विंडोज पे सेम मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो इस तरह हम कई एग्जांपल बना सकते हैं, जैसे लॉग इन लॉग आउट का एग्जांपल भी बना सकते हैं। यहाँ पर अगर यूजर ने एक पेज पे लॉग आउट कर दिया है तो जितने भी दूसरे पेज दूसरे टैब्स में ओपन है या विंडोज में वो वहां पर भी सब लॉग आउट हो जाए। तो ये था हमारा इस वीडियो का ट्यूटोरियल। इसके अंदर मैंने जो भी अलग अलग 3 एग्जांपल्स बताए हैं उसका कोड आपको हमारे गिटहब के अकाउंट से मिल जाएगा, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। होप सो आपको हमारा ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसी रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।